एक्सरसाइज 8.3 इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है, बट कुछ छोड़ना नहीं है तो उस हिसाब से कर लेते हैं। 8.3 में जो आपका लगने वाला है फॉर्मूला वो लगने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, ये सब डेरिवेशन इन सब की हम कर चुके हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, tan theta is equal to cot of 90 minus theta, cot theta tan of 90 minus theta, secant theta cosecant of 90 और cosecant secant 90 minus theta। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा भी याद दिला देता हूँ, प्रोडक्ट रिलेशनशिप किया था हमने। तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का प्रोडक्ट 1 है, साइन की वैल्यू 1 अपॉन कोसिकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू 1 अपॉन साइन। इसी तरह से tan और कोट का प्रोडक्ट 1 है, tan की वैल्यू 1 अपॉन कोट और कोट की वैल्यू 1 अपॉन tan। इसी तरह से कोस थीटा और सिकेंट थीटा, इनका प्रोडक्ट भी 1 है, तो कोस की वैल्यू 1 अपॉन सिकेंट और सिकेंट की 1 अपॉन कोस। इसके बाद एक स्क्वायर रिलेशनशिप करा दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक ही कराया था, बाकी दो रहते हैं, अभी कराऊंगा। इसके अलावा डेफिनेशंस थी, बेसिक डेफिनेशन साइन थीटा p अपॉन h, cos थीटा p अपॉन, रिकॉल कर लो एक बार सारा, जरूरी है, tan थीटा p अपॉन v, cot थीटा रेसिप्रोकल b बाय p, secant थीटा h बाय b और कोसेकेंट थीटा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर हमने एक किया था स्पेशल रिलेशनशिप, tan थीटा किसका इक्वल था, sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। तो स्पेशल रिलेशनशिप में और भी बताए थे ना फॉर्मूले, याद हो तो सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली ये दो यूज होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये हो गया, बेसिक डेफिनेशन होगी। कितने पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट थे टोटल। हमने कितने कर लिए थे, 5 कर लिए थे, 6 हम कर रहे थे स्क्वायर वाला, एक आइडेंटिटी थी, 2 रहती हैं अभी। एक तो यही था बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sin थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज इन द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर सम गिवन रेफरेंस एंगल थीटा एंड दैट एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरह से सभी को डिफाइन कर देते हैं, याद कर लिया इसको। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, फोर्थ स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है, और एक स्क्वायर रिलेशनशिप था और एक हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज था। तो टेबल ऑफ वैल्यूज भी आपको पता ही है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट सिखा दिया था, हाथ वाला, ठीक है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज के लिए लेफ्ट फिंगर्स का रूट बाय 2, साइन की वैल्यूज के लिए, cos के लिए राइट फिंगर्स का रूट बाय 2 और tan के लिए लेफ्ट का फिंगर बाय राइट उसका रूट, है ना। टेबल ऑफ वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90। और मैं डेरिवेशन भी सीख ली थी, अगर याद हो तो। डेरिवेशन ऐसे थी कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ईच कितने आ जाएंगे, 45, तो 90 है। और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, √2x, तो sin 45 कितना आ रहा है, x बाय √2x, 1/√2, cos भी वही आ रहा है 1/√2, सारे निकाल लोगे। दूसरा हमने 30, 60 वाली ट्रायंगल देखी थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना एंगल होगा, 60। ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कितना आएगा 30, ये साइड 2x है, ये भी 2x, तो यहाँ पर कितना होगा x, तो इसको हटा दूं, हमें इतने से ही काम चल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू √3x आएगी, कैसे निकाला मैंने, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √3x मतलब 3x स्क्वायर का रूट, तो √3x। अब आपके पास sin 60 निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 60 इज √3/2, कोसेकेंट 60 इज 2/√3, secant 60 इज 2/1, here cos 60 इज 1/2, tan 60 इज √3/1, cot 60 इज 1/√3। बस ये याद होना चाहिए कि tan cot ये सब डेफिनेशंस के। तो 30 की भी वैल्यू निकल जाएंगी और 30 के लिए ये बेस होगा और 60 के लिए ये बेस होगा, तो 30, 60 और 45 की निकल गई। 0 और 90 की रहती है, उसमें ट्रायंगल कोलैप्स कंसाइड कर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो वो मैंने सिखानी है, ठीक है। तो 0, 90 की वैल्यू लॉजिकली प्रूव करके दिखानी है। बाकी शॉर्टकट भी सिखा दिया था टेबल ऑफ वैल्यूज का, और टेबल बनाने भी सिखा दी थी। 0, 1, 2, 3, 4 लिखकर 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लगाकर साइन में लिख दो, साइन का रिवर्स कोसेकेंट कर देंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस आ जाएगा। भूल गया क्या सब कुछ, याद है, हटा दो इसको। तो एक तरह से ये मैंने सारा रिवाइज करा दिया। ये दिखा रहे या हटा दूं, पक्का दिक्कत तो नहीं करोगे।
कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पे हमारी 8.3 एक्सरसाइज करते हैं, अभी हो जाएगी कंप्लीट, अभी की अभी। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री तब तक लगती है जब आप उसको रिवाइज नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें टाइम दिया गया है, पहले दिन सिर्फ डेफिनेशन समझाई थी और पूरा दिन था उसको रिकॉल करने का, फिर आगे धीरे धीरे फॉर्मूले कराए थे। एक्सरसाइज सीधा तो कराई नहीं है ना मैंने, है ना, तो टफ नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ आपको अच्छे से फॉर्मूले याद है, पी अपॉन एच ये सब याद है, और उनके बेस पर हर एक का प्रूफ था। प्रोडक्ट का क्यों बनता है साइन इंटू कोसिकेंट, साइन पी अपॉन एच है और कोसिकेंट एच अपॉन पी है, तो कट के बनी तो आएगा। और इसका भी प्रूफ किया था हमने, साइन कोस में क्यों चेंज होता है भाई, ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, ये एंगल 90 है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो परपेंडिकुलर मान लो ये ए लेंथ है, ये BAC है ना, तो इस थीटा के लिए बेस ये हुआ और परपेंडिकुलर ये हुआ। साइन क्या होता है P अपॉन एच यानी A अपॉन C। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा निकाल दूं तो कोस क्या होता है बेस, अब एंगल ऑफ रेफरेंस ये हुआ तो बेस कौन होगा A और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब A/C दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए सारे इक्वल हो जाते हैं। और मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था, शॉर्टकट क्या बताया था, साइन से कोसाइन में जाने के लिए P और B को बदलना होता है, क्या नहीं, तो साइन थीटा P अपॉन एच है, कोस थीटा B अपॉन एच है, P को B से बदलेंगे तो साइन और कोस का रिलेशन होगा 90 माइनस थीटा में, tan और कोट का होगा, P B बन जाएगा और B P बन जाएगा, और इसी तरह से सीकेंट और कोसेकेंट का होगा, ठीक है। और ऐसे भी याद है, याद करने के लिए अगर आप साइन कर रहे हो P अपॉन एच, इस S के आगे CO वर्ड आ गया, कोसाइन हो गया तो P अपॉन एच हो गया। tan कर रहे हो P अपॉन B तो CO लगने से P B बन जाएगा और B P बन जाएगा, कोटेंजेंट। सीकेंट कर रहे हो H अपॉन B, CO लगने से H अपॉन क्या हो जाएगा P। ये तो हो गया ना याद, तो तीन ही तो करने पड़े, P अपॉन H, P अपॉन B और H अपॉन B, या नहीं। साइन कर लिया P अपॉन H तो कोसाइन CO जहां लग जाता है वो P B बन जाता है, जहां P होता है वहां पर B बन जाता है। tan P अपॉन B है तो CO कोट लग गया तो P B बन जाएगा और B P बन जाएगा। सीकेंट H अपॉन B है तो CO आगे लगने से H अपॉन क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। याद तो भाई करना ही पड़ेगा, चाहे 150 बार लिख कर गए हैं, कितनी बार भी करेंगे ना, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, बेसिक डेफिनेशन। चलो 8.3 पर आ जाओ, एक्सरसाइज 8.3 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब यही मिलेंगे। इवैल्यूएट करने का मतलब वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, चार पार्ट है ना, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री। देखो आपको 18 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, 0, 45, 30, 60, 90 ही की पता, यही स्टैंडर्ड एंगल है। अब 11th क्लास में तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता लगेगी, अगर मैथ रखोगे तो वैल्यू तुम्हें पता लगेगी, √5 - 1/4 होती है, बट यहाँ तो पता नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, काम चला लेंगे, साइन 18 डिग्री और डिवाइड बाय में कोस 72 डिग्री। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 8.3 एक्सरसाइज, ठीक है। गोल्डन रूल, इस एक्सरसाइज को करने का एक ही तरीका है, जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिखे उनमें से किसी एक एंगल को बदल दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सब 90 होता है, ये एंगल कितना है 18 डिग्री, ये कितना है 70, दोनों को सम करो 90 बनता है ना, किसी एक एंगल को बदल दो, या तो इसको बदल दो या इसको, किसी को बदल दो जो दिल करे, ठीक है। एक एंगल को बदलना है। आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस, मुंह से बोलो क्या निकल रहा है, थीटा। ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा, दोनों सेम है ना। ये थीटा यहाँ पर कितना डिग्री दिख रहा है 18 डिग्री। इस साइन थीटा को क्या लिखा जाएगा, कोस 90 माइनस 18। आया समझ लो, ये थीटा 18 है तो ये क्या माइनस होगा 18। देखो थीटा की जगह 18 है तो यहाँ पर 18 है, डिवाइड बाय में इसको नहीं करना, ठीक है। अब 90 में से 18 माइनस करो, क्या दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत है, दोनों ही करते हैं, तो आंसर कितना आ गया 1। अगर मैं इसको चेंज करता तो भी कर सकता था क्वेश्चन, साइन 18 बाय में कोस 72। अब साइन 18 एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ, तो साइन ऑफ 90 माइनस साइन 18, नीचे भी कितना आया साइन 18 से साइन 18, किसी भी तरीके से किसी एक को चेंज करना है बस, दोनों कर दोगे फिर नहीं होएगा, तो एक ही को चेंज करना है बस, जिसको मर्जी कर लोगे, या नोट करना है कर लोगे ना, वैसे भी
सिलेबस में नहीं है ना, तो फ्री है, करो या ना करो आपकी मर्जी है ना, मैं करा देता हूँ सारी। 1026 और कोड 64, 1026 कोड 64, किसी एक को चेंज करना है, 10 को ही कर लेते हैं। 10 क्या होता है, कोड ऑफ 90 माइनस थीटा, और थीटा कौन है 26, तो थीटा 26 डिवाइड बाय में कोड 64। ठीक, एक तरीका और भी होता है इसको करने का, मैं अभी भी सिखा नहीं रहा, मैंने आपको एक ही सिखाया है ना कि 10 थीटा कोड 90 वैसे होता है। एक मेथड और होता है, इसको स्टार्टिंग से ही हम डिफरेंस में ले आते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर निकालो, कोड कितना आ गया 64 और नीचे कितना आ गया 1। ठीक है, बस मैं ये बताने के चक्कर में ना कि पूरा ही सब कुछ बता दूं, इसलिए मैं तुम्हें सेकंड वाला बता रहा हूँ, करना इसी से ही। एक तरीका और क्या बता रहा था मैं, देखना ये जो 10 लिखा है 10, ये अंदर क्या लिखा है 26, इस 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। इन दोनों का सम कितना बनता है 90, तो 26 प्लस 64 इज 90, तो 26 की वैल्यू 90 माइनस 64। अरे जैसे 5 को आपने 9 माइनस 4 में लिखा क्या कभी जिंदगी में, ऐसे ही 26 और 64 का जो सम है वो कितना आ रहा है 90, तो 26 को मैंने ब्रेक करके, हाँ 26 को एज ए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया, इसको नहीं चेंज करना। अब नीचे क्या है कोट 64, आया समझ में। अब 10 90 माइनस थीटा, आंसर होता है कोट थीटा, कोट 64 बाय कोट 64 बना गया। हमने पढ़ रखा है ना कोट थीटा क्या होता है 10 ऑफ, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। अब 10 90 माइनस ये थीटा होगा ना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो क्या बनेगा कोट 64, डिफरेंस मत कर देना। अब कोट थीटा इस 10 का बदल रहा हूं ना मैं, तो बना जाएगा। इसमें तुम गड़बड़ कर सकते हो, कांटा लगा रहा हूं मैं, मत करना ऐसा, ठीक है गलत नहीं है, पर तुम कुछ और ही कर दोगे, ये भी माइनस करा दोगे और वो कोड भी लिख दोगे, हाँ इसीलिए यही वाला सही है। क्या इसको नहीं चेंज करना, मैं सिर्फ इसी के अंदर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 10 90 माइनस थीटा, तो कोड थीटा ही होता है। थीटा तो 64 ही है, हाँ ये 64 ही है ना, लेंगे ही बिल्कुल 64 ही है। ठीक है, तो दोनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हो, बट ठीक है नीचे वाला स्मार्ट बच्चों के लिए, ऊपर वाला तो सभी कर सकते हो, जो करना हो वो कर लेना। ठीक है, बाकी ठीक है मिस्टेक करोगे तुम तो बेटर है सेकंड पहले वाला ही कर देना। क्या करेगा थर्ड पार्ट, cos 48 डिग्री माइनस sin 42। 42, इन दोनों का सम 90 बनता होगा, किसी एक को चेंज कर लो, cos को sin 90 समझ में आया, क्योंकि cos थीटा क्या होता है sin, मेंशन कर दोगे प्रॉपर्टी, ये sin कितना आ गया 42 माइनस का sin कितना है sin 40 sin 42 क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्या है कोसेकेंट माइनस सेकेंड 59। ठीक है, क्या बनेगा, हाँ किसी एक को चेंज कर देंगे, सेकेंड सेकेंड क्लियर, 31 मत लिख देना, अगर 31 लिखेंगे तो क्या आएगा, फिर कोसेकेंट आ जाएगा, फिर वापस वहीं चले जाएंगे। ठीक है ना, थोड़े दिन लगाओ इस प्रॉपर्टी के साथ, पता लगेगा इसके अंदर क्या है, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सो दैट, ये सो दैट वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक मैं करा देता हूँ, तुम्हें असाइनमेंट दी है ट्रिग्नोमेट्री की, करना शुरू कर देना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी उठा लो। ठीक है, 10-1 10-2 10-3 से लेकर 10-89 तक नहीं है वो, मुझे पता है, अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू पता नहीं है आपको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो एमसीक्यू कर लेते हैं, 1 0 90 डिग्री और नन ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा, तो कैसे कर दो बताओ क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दिस, हाँ भाई ने 1 क्या आंसर आएगा है 90, कितना आ गया आंसर, कैसे तो करना है, हाँ भाई कितना आंसर आएगा बोलो, है कैसे तो करना है फिर,
नेगेटिव मार्किंग छोड़ना है पेपर में, क्या करके आओगे आंसर? छोड़ के आ जाओगे क्या? तो एक तो कर लोगे कि आप तो तुक्का से सही भी हो जाओ। कौन सा? 90। हाँ हाँ 0 हाँ 1 हाँ हाँ भाई कोई बोले हैं? हाँ भाई तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, मतलब थैंक यू बोल दो निपुण को। नहीं, और एमसीक्यू में ऐसे ही होने वाला है पेपर में भी। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे, समझ रहे हो, किसी एक बच्चे को आंसर आता है है? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि सही भी कराता है। जैसे अब निपुण ने आंसर दिया 1, है ना, और 1 किसने और दिया था? 1। ये बुक में लिखा था इसका तो। अच्छा, इसका तो बुक में लिखा था, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ भाई इंटेलिजेंट है तो ठीक ही होगा आंसर, तो हमें तो आ नहीं रहा कुछ, तो भाई चलो इसके साथ ही चले जाते हैं। ऑडियंस पोल है ना, 1 ही है इसका आंसर। चलो देखिए अब कैसे आया 1। ये भी पता होगा फिर 1 कैसे आता है, ये गैस करा है? थोड़ा बहुत पसंद करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक बिल्कुल ऐसे करते हैं, बिल्कुल सही है। 10 1 और 10 89 डिग्री। क्या करा है मैंने, ध्यान से देखो। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हो ना, इसमें कितनी टर्म्स लिखी हुई है? 89 तक, सारे मल्टीप्लाई में है। मैंने फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, 10 1 और 10 89, पहला और आखिरी। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई में ही है, ऐसे कर सकता हूँ 10 2 और 10। अरे यहाँ 88 नहीं होगा इससे पहले? ये मत कह देना यहाँ पर 6 7 ही दिख रहा है, ऐसे मत कह देना कि यहाँ 6 वैल्यूज हैं सिर्फ, कि 6 डॉट दिख रहे हैं तो इसलिए। इसके बाद क्या आएगा? और 10 87। इस तरह से चलते जाएंगे। देखना ये दोनों का 90 बनता है, ये दोनों का 90, ये दोनों का 90 बनता है। जब यहाँ 1044 होगा तो पीछे से 1046 आएगा। जब आगे से 10 यहाँ 44 होगा तो पीछे से 1046 ही होगा। नहीं आई बात समझ में? सम तो 90 बनता है ना हर बार। फिर जब यहाँ 1045 होगा तो पीछे से भी 1045 ही होगा, तो एक ही बार आएगा। 1045 तो एक ही बार होगा, वो आगे से देख लो और 1045 या पीछे से देख लो। सभी टर्म्स को लिख दिया हमने। नहीं आया समझ में? बताओ, कुछ नहीं आया समझ में? नहीं, शुरू से नहीं आया? थोड़ा बहुत कहाँ से आया? थोड़ा बहुत कहाँ से आया? 10 1 10 2 10 3 से लेकर 10 89 तक ये सारे मल्टीप्लाई में है। मैंने फर्स्ट और लास्ट को पेयर बना दिया, मल्टीप्लाई में है अभी भी सारे, ये अभी भी सारे मल्टीप्लाई में है। पर मैंने इस तरह से 1045 का स्क्वायर नहीं आना चाहिए फिर लास्ट में। ठीक है, मैं तेरे को अच्छा एक बात बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 तक ले लिया, वहाँ 89 तक है, मैंने 9 तक ले लिया। अब 1 का 9 के साथ मैंने बनाया ना, फिर 2 का 8 के साथ बनाया, 3 का 7 के साथ बनाया, 4 का 6 के साथ, 5 का स्क्वायर कैसे आया? 5 तो एक ही बार आया। नहीं समझा? इसमें टोटल 89 वैल्यूज है ना, 44 आगे से 44 पीछे से, तो बीच वाली वैल्यू तो एक ही बार होगी ना, या नहीं? तो मैंने 1 को 89 को क्यों लिया? क्योंकि इनका सम कितना बनता है? 90। और मैंने कहा था गोल्डन रूल इस एक्सरसाइज में क्या करना है, वो वाले लेने हैं, एक को चेंज कर देना है जिसका सम कॉम्प्लीमेंट्री बनता हो, किसी एक को चेंज कर देना। अब आया समझ में? थोड़ा बहुत नहीं आया? क्या आ गया? समझ आ गई? अब समझ में आ गया? ठीक है ईशा, अब उसको समझ में आ गया। ठीक है, तो ईशा को लग रहा था कि अच्छा समझ नहीं आया उसको, है ना, आ गया उसको। ठीक है, अब किसको चेंज करेंगे, इसको या इसको? दोनों को? किसको फिर? किसी को भी किसी को भी, किसको फिर? 89 या 1 में से किसी को भी, किसी को भी, किसको? 89 को। वही एक चॉइस ही तो पूछी है मैंने, वैनिला पसंद है या चॉकलेट, तो ये बार बार बता दे भाई कौन सी पसंद है, ये या कोई एक तो बोल ही देगा। फिर 89 बोल दिया उसने, चलो 10 1 एज इट इज 89 को बोलते हैं। हाँ कोट 90 माइनस ये लिखो स्टेप।
आया समझ में? अब यहाँ क्या आएगा? tan 2 into cot 2, अरे 90 minus 88 is 2. यहाँ क्या आएगा? cot 3 tan 44 cot, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की वैल्यू होती है ना, tan 45 की 1, ये वाली वैल्यू 1 होती है। अरे tan थीटा इनटू cot थीटा 1 नहीं था क्या? कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? जितनी बार मर्जी कर लो, 44 बार, 45 बार। नहीं आया, जीरो तो नहीं आया, ना ही 90 आया, ना ही नैनो जीरो आया। अब जो तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसके सामने। चलो बताओ फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या शो करना है? शो दैट फर्स्ट पार्ट 10 चार ही वैल्यू है, मैंने बहुत सारी वैल्यूज ली थी, ठीक है ना? 10 48 10 23 10 42 10 67, वो तो देख लेंगे ना एलएचएस। क्या बात, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बताओ किसको बदलना चाहेंगे? 48 दूसरा 40। राहुल मैंने ये बोला था जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो ना, उसमें से किसी एक को बदलना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। 48 और 23 का 90 डिग्री बन रहा है क्या? तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। 48 का 42 के साथ बन रहा है, तो इसमें से और इसमें से किसी एक को बदल दें। किसको बदलूं? 48 को बदलूं। कोट 90 माइनस आया समझ में? ये किसके पास है एप्पल का आईफोन? है भाई, रिंगटोन होगी, पर है किसके पास ये? मेरा सारी हाँ भाई प्रथम, मेरा नहीं है, मैं लाते नहीं। मैं आज कोई से मैं पता। मैं तो लाता ही नहीं। कोई जगह तो है, कौन है ये? नहीं पिकाचू का मिलेगा। तुम ऐसे डर रहे थे। चलो कोट 90 माइनस 48 कितना बना? कोट आया समझ में? इसको कुछ अब इसमें से और इसमें से भी देख लेना, किसको बदल दें? 67 किसी एक को। अच्छा 23 भी बदल सकते हैं, चल कोई बात नहीं यार, कह रहा तो 67 पे बदल देता हूँ, ठीक है? इसको बदल देता हूँ, ठीक है? कोट 23 रहेगा। मुझे तो आंसर ही पता बनाएगा। 10 23 और 10 42 और कोट 23, ठीक है? अब 42 और ये वाला 1 और ये वाला 1 नहीं आया क्या समझ में? मेंशन कर देना प्रॉपर्टी, है ना? नेक्स्ट आसान तो सब कुछ ही है। उसमें 1 -1 ठीक है? cos 38 आगे sin 38 और sin 52। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, दोनों cos में दोनों sin में, तो एक को चेंज कर दो, इसको चेंज करो sin 90 माइनस, और इसको भी कर दो sin 90 माइनस 52। एक मिनट रुक तो जाओ, आ गया समझ में? बहुत सारे 25-30 मेथड करके दिखा दूंगा इसके अंदर। आ गया समझ में? नहीं आया? sin 90 माइनस 38 कितना बना? sin 52, और वो कितना बन गया? sin 38 और sin 52 कट जाएगा ये पूरा और जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाइड में है ना ये, मतलब वो एक एक चेंज करना है। इसको चेंज कर ले, sin कितना बन रहा है इसका? 52 इंटू कोस, क्लियर? sin 52 यहाँ sin 52 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो cos ऑफ कितना बनेगा? 52 इंटू साइन ऑफ 52। खुश रहे, आया समझ में? इसको दोनों को cos में चेंज कर ले तब भी हो जाएगा, इसको साइन में कर ले, इसको ऐसे रहने दे, फिर तब भी हो जाएगा। एक को चेंज कर, दो को कर, जैसे मर्जी कर, बहुत सारे ऑप्शन। जीरो आ गई राइट हैंड साइड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ tan 2a is equal to cot of a minus 18 डिग्री। ये कई बच्चे ना tan को ऐसे बनाते हैं, ये नहीं बनाना, ये गलत है। मैंने क्या बताया था?
सभी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्मॉल में बनाने हैं, ठीक है, कैपिटल में या हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जनरल वैल्यूज के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली 10th क्लास के एक्यूट एंगल के लिए स्मॉल लेटर की एब्रिविएशन यूज होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। 10 to a cot a minus 18 where 2a is the acute angle and a की वैल्यू बतानी है, 2a एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू बतानी है। देखो दोनों साइड अगर सेम होगा तभी आप कर पाओगे, दोनों साइड सेम होगा तभी कर पाओगे। इस 10 को क्या लिख सकते हो, cot 90। आपको क्या मतलब एंगल क्या है, 2a है तो 2a, थीटा 2a है ना, इज इक्वल टू कोट ऑफ, याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ sin a इक्वल टू sin b a इक्वल टू b होता है ना, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। प्रूफ करना रहता है ना, वो कहता है सेकंड एग्जांपल है, करा दूंगा, क्या दिक्कत है। 90 माइनस 2 कहां से आ रहा है, ठीक है, चले आगे चले। तो ये 18 यहाँ आ गया, कितना बन गया, 108 हो गया ना, और वो उधर चला गया, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, ठीक है। चेक करें ये आंसर ठीक है। 36 2 का कितना होता है, 72। 10 72 क्या होगा, कोट 18 10 72 बहुत मुश्किल पूछ लिया। 10 72 इज कोट 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 रुक जाओ, अभी हम कर लेते हैं। 90 माइनस 72 10 में से आया 18 आया, तो 10 72 इज कोट 18 होगा या नहीं होगा। अब 36 यहाँ डाल कर देखो, 36 माइनस 18 इज 18, इसका मतलब हमारा आंसर सही है या नहीं है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या करेंगे, 10a इज इक्वल टू कोट b। अब देखो, हाँ 10 को क्या हम कर ही क्या सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगाएंगे। अब 10 को क्या लिखते हैं, कोट इज इक्वल टू कोट b, कोट से कोट कट गया, कैंसिल नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, पर एंगल इक्वल हो जाते हैं। यस सर, आगे चलें, ठीक है, बस हो गया प्रूफ। ये ना साइन ए और कोस बी में भी हो सकता है क्वेश्चन, साइन को कोस 90 वाले से लिख देना, हो जाएगा। ये सीकेंट और कोसेकेंट में भी हो सकता है क्वेश्चन, किसी में तो देगा ही। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, secant 4a is equal to cosecant a minus 20। देखो इस secant 4a को क्या लिख दें, cosecant is equal to, सही है। therefore 90 minus 4a क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 20 यहाँ आएगा तो कितना आएगा, 4 तक जाएगा तो 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक आया 10 ही तो बन गया। तो ये कितना आ गया, 22 माइनस 2 कितना होता है, 2, और यहाँ हो गया 88। सेकेंड 88 इज कोसेकेंट 90 माइनस 88, मतलब कोसेकेंट 2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ भी 2 ही आता था। 2 क्वेश्चन रहे, मात्र 2 क्वेश्चन, 6th और 7th, ठीक है। बस फिर छुट्टी कर लेते हैं। 6th, if ABC are पढ़ना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा ABC अगर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो क्यों बताया हुआ उसको, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देन शो दैट, कुछ प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें उसकी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें क्या, क्या है लेफ्ट साइड, आगे बस ठीक है। b प्लस c की वैल्यू, अटेंशन नहीं पे कर रहा ना तू मेरी तरफ, इसीलिए दिक्कत हो रही है मेरे को। हमारे b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यों आ रही है, ये इसको उधर ले गए ना, माइनस कर दिया। तो क्या हम b प्लस c की जगह ये पुट कर दें यहाँ पर, तो 180 माइनस डिवाइड बाय अलग अलग कर दें, नहीं आया समझ, क्या कर दिया, एलसीएम को सेपरेट लिया, कभी एलसीएम लिया। 4/7 प्लस 1/7 कितना होता है, 5/7, और 5/7 को 4/7 प्लस 1/7 में ब्रेक भी कर सकते हैं ना, तो हमने ब्रेक कर दिया। तो 180/2 कितना होता है, माइनस का क्या, अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 में थीटा cos थीटा नहीं होता क्या, sin
90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 90 में थीटा ही तो होता है, तो कोस a/2 आ गया। बस ये राइट हैंड साइड आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 कोट में भी हो सकता है, जहां साइन कोस लिखे हैं वहां 10 कोट भी आ सकते हैं, और जहां b प्लस c लिखा है ना वहां पर a प्लस b होगा, तो फिर कोस में c आ जाएगा। अच्छा मतलब देखो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपसे वो एंगल, ये वाला एंगल पूछ सकता है, यानी cos x x की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा a/2। मतलब देखो एंगल क्या दिया है क्वेश्चन में, b प्लस c ना, तो राइट साइड में क्या बचा एंगल a। अगर b प्लस c की जगह a प्लस b दिया होता तो फिर c, a प्लस c होता तो b, साइन है तो उधर cos, tan है तो cot, secant है तो cosecant। समझ रहे हो कितने सारे एमसीक्यू बता दिए मैंने तुम्हें, 10-12 एमसीक्यू बता दिए। नहीं समझे? देखो अगर ABC इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो 180 होगा, तो आपसे वो पूछ सकता है sin of B plus C/2 is equal to blank A/2। अब यहाँ क्या आएगा, sin cos tan cot क्या आएगा। अगर मान लो यहाँ पूछ ले थीटा, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। मान लो यहाँ A दे दें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नहीं आया समझ। मान लो यहाँ पर k दे दो तो k की वैल्यू यहाँ, हाँ 2 है ना, उधर भी 2 दे दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या करने का मेथड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है हमने sin 67 डिग्री प्लस sin 67 डिग्री प्लस 75 डिग्री in terms of trigonometry ratios of angle between and 45, यानी 0 से 45, ये 45 से बड़े हैं है ना, तो क्या करोगे साइन को cos 90 माइनस 67, हाँ ठीक, और cos को sin माइनस 75, ऐसे सिखाया है मैंने। cos कितना आया और sin कितना आया, खत्म, बस 0 से 45 डिग्री के एंगल में आ गया ना। ठीक है, ये एक्सरसाइज बोर्ड वालों ने डिलीट कर दी ना 10th वालों के बच्चों की, रिड्यूस लेवल में। आसान तो सब कुछ ही है, 10th क्लास में क्या मुश्किल हो सकता है, मैथ में वो भी आसान तो सब कुछ है। रिड्यूस सिलेबस में बताओ, इसको हटा दिया क्या 0 से 45 ही बोलेगा, ठीक है 0 से 45 से 90 बोलेगा तो फिर वो एंगल 0 से 45 के बीच में दे देगा, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इसके असाइनमेंट के तुम्हें क्वेश्चन हो जाएंगे काफी सारे इससे बेस पर, है 8.2 और 8. कौन सी होगी 3 है ना, बता दो एक आता है क्वेश्चन 8.1 का, हेमंत करा दूं, लेट हो जाए, अभी से लेट हो जाएगा, चल ठीक है लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐश कर।